हेलो अगस्तियंस, आशा करती हूँ आप सब अपने घर पर स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ईद की। इस कहानी में आप जानेंगे कि हमें ईद का त्योहार कैसे मनाना चाहिए और ईद का असली मतलब क्या होता है। तो चलिए सुनते हैं कहानी ईद की। एक गांव के अंदर एक मुस्लिम परिवार रहता था। सलमा, सलमा की अम्मी और सलमा के अब्बा। ईद का त्योहार आने वाला था, इसलिए सलमा के पिताजी मिठाइयाँ, फल, कपड़े, बहुत सारा सामान बाजार से खरीद कर लाए थे। लेकिन सलमा का ध्यान तो ईद पर मिलने वाली ईदी की तरफ था कि इस बार ईदी मिलने पर वो एक बहुत प्यारी सी गुड़िया लेगी। स्कूल जाने पर भी उसके दिमाग में वही गुड़िया घूम रही थी। तभी उसकी दोस्त फरीदा वहाँ आती है। सलमा, क्या सोच रही हो? मैं आने वाले ईद के त्योहार के बारे में सोच रही हूँ। तुम भी तो ईद मनाती होगी ना? नहीं, हम इस बार ईद नहीं मनाएंगे क्योंकि मेरे पिताजी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। वो शहर गए थे और उसके बाद वहाँ से नहीं लौटे, इसलिए हम ईद नहीं मनाएंगे। यह सोचकर सलमा बहुत उदास हो गई। जल्द ही ईद का त्योहार भी आ गया। बाजार सजे हुए थे। वह अपने पिताजी के साथ बाजार के लिए निकली। वह सलमा की कही बात को बिल्कुल भूल चुकी थी। बाजार पहुंचकर वो खिलौने की दुकान पर पहुंची। वहां जाते ही उसे एक बहुत सुंदर गुड़िया पसंद आ गई। पिताजी से दिए हुए ईदी के पैसों से उसने वह गुड़िया खरीद ली। गुड़िया पाकर वह बहुत खुश थी। घर लौटते वक्त उसने देखा सारा गांव सजा हुआ है, लेकिन एक घर बिल्कुल सुनसान था। ना वहाँ कोई सजावट थी, ना वहाँ कोई रोशनी थी। यह घर फरीदा का था। तभी सलमा को फरीदा की कही बात याद आ गई। बात याद आते ही वह उदास हो गई। सलमा के पिताजी ने पूछा, बेटा उदास क्यों हो? अब उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई। फरीदा के घर में उसकी माँ और दादी एक जगह कोने में बैठे थे और फरीदा ईद के त्योहार को खिड़की से निहार रही थी। अचानक दरवाज़ा खुलता है। सलमा, सलमा के पिताजी और माताजी फल व मिठाइयाँ लेकर दरवाजे पर खड़े थे। फरीदा उन्हें देखकर हैरानी से बोली, अरे सलमा, तुम यहाँ? हाँ फरीदा, इस बार हम ईद एक साथ मनाएंगे। यह सुनकर फरीदा बहुत खुश हुई। सलमा ने अपनी गुड़िया फरीदा को देते हुए कहा, यह लो तुम्हारी ईदी। तभी सलमा के अब्बू की नज़र दीवार पर टंगी एक फ़ोटो पर पड़ी। अरे, यह तो इकबाल है जो शहर के अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है। जल्द ही सलमा के अब्बू फरीदा के अब्बू को घर ले आए। इस तरह से उन्होंने ईद के त्योहार को बड़ी ही खुशी खुशी मनाया। तो यह थी कहानी ईद की। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।